मेरी प्यारे बच्चे, अभी देखिए गंगा नदी कितनी सुंदरता से, कितना फोर्स से बहती है। ओ दर्शन करो, दर्शन करो, गंगा माता गंगा को दर्शन करो, पवित्र नदी को दर्शन करो। हमारी कथा की क्लाइमैक्स इधर होगा, ठीक है। अभी कथा शुरू करने का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। ओके। बहुत समय पहले एक भिखारी था। वह भोजन के लिए भीख मांगने जाता था। एक घर की माँ उसे रोज खाना देती थी। एक दिन वह भीख मांगने गया। उस घर में माँ नहीं थी, लेकिन पिता वहां थे। भिखारी ने भीख मांगी, माँ मुझे खाना दे दो, माँ मुझे खाना दे दो। उस घर के पिता ने कहा, खाना नहीं है। इसके बदले उसने भिखारी को पैसे दे दिए। हर दिन वह उस पिता से पैसा वसूल करता था और पैसे को पीतल की हुंडी में सुरक्षित रखता था। 5 साल खत्म हो गए थे। पीतल की हुंडी पैसों से भरी हुई थी। अब क्या करें, क्या करें, भिखारी ने सोचा। उन्होंने गंगा नदी में स्नान करने के लिए पुण्य काशी जाने का फैसला किया। फिर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। वह पैदल ही काशी पहुंचा। उन्होंने वहां विश्वनाथ मंदिर और पवित्र गंगा नदी देखी। उसने सोचा कि पहले उसे गंगा नदी में स्नान करना चाहिए और फिर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने चाहिए। उस समय उसने अपने हाथ पर पीतल की हुंडी के बारे में सोचा। क्या करें, क्या करें। ठीक है, हमें सुरक्षित स्थान पर रखना है, तो मुझे नहाने जाना चाहिए। उसने सोचा। तुरंत उसने नदी के किनारे एक गड्ढा खोदा और हुंडी को गड्ढे के अंदर डाल दिया और उसे रेत से ढक दिया। तो उसे एक शक हुआ, नहाने के बाद उस जगह की पहचान कैसे करें जहां मैंने अपनी हुंडी रखी थी। उसे एक विचार मिला। तुरंत उसने नदी के किनारे उपलब्ध रेत में एक शिवलिंगम बनाया और उसे गड्ढे के ऊपर रखा दिया, जहां उसने अपनी पीतल की हुंडी रखी। सभी खुशी के साथ वह पवित्र नदी गंगा में स्नान करने के लिए चला गया। अब एक व्यक्ति पवित्र गंगा में स्नान करने आया। उसने वहां नदी के किनारे एक शिवलिंग देखा और एक व्यक्ति को गंगा में स्नान करते हुए भी देखा। वो तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंचा। यदि कोई गंगा नदी में स्नान करता है तो स्नान करने से पहले उसे एक शिवलिंग बनाना चाहिए और वो है काशी संप्रदाय। उसने एक शिवलिंग भी बनाया और उसे भिखारी द्वारा रखे गए शिवलिंग के बगल में रख दिया और स्नान के लिए चला गया। तभी तीसरा व्यक्ति पवित्र गंगा में स्नान करने आया। उसने नदी के किनारे 2 शिवलिंग और 2 व्यक्तियों को पवित्र नदी में स्नान करते देखा। ठीक है, एक काशी नियम है, पवित्र स्नान करने से पहले मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए और तभी पवित्र स्नान का उद्देश्य पूरा होता है। तुरंत उसने एक शिवलिंग भी बनाया और उस पक्ति में रख दिया जहां 2 शिवलिंग रखे गए थे और पवित्र नदी में स्नान करने के लिए चले गए थे। फिर कई टूरिस्ट
बसें आई, कई टूरिस्ट बसें आई। ओके, इतने सारे तीर्थयात्री पवित्र गंगा में स्नान करने आए। सभी ने नदी के किनारे शिवलिंगम देखा और सोचा कि सभी को स्नान करने से पहले एक शिवलिंग बनाना चाहिए, तभी हमारा उद्देश्य हल होगा। सभी ने शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया और एक एक करके उसे भक्ति में रख दिया। अब भिखारी ने अपना स्नान समाप्त किया और नदी से बाहर आ गया। हे भगवान, नदी के किनारे कितने शिवलिंग हैं, इतने सारे लोग अब पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं। उन सभी ने स्नान करने से पहले शिवलिंग बनाया। ये गलत मानने हुए कि पवित्र नदी में स्नान करने से पहले एक शिवलिंग बनाना अनिवार्य है। यहां तक शिवलिंग, यहां एक शिवलिंग है, दूसरी तरफ एक शिवलिंग है, हर जगह शिवलिंगम है। मेरे शिवलिंग का पता कैसे लगाएं? वह बहुत दुखी हुआ और रो पड़ा। ओ, वह अपने शिवलिंग का पता नहीं लगा पाए थे, जहां उन्होंने अपने पीतल की हुंडी को सुरक्षित रखा था। पूरे देख के साथ वह चिल्लाया, लोग पागल हैं, लोग पागल हैं। वे एक कार्य के पीछे उद्देश्य नहीं देख रहे हैं। अगर कोई एक काम करता है तो दूसरी भी उसके पीछे का कारण जाने बिना वही कर रहे हैं। लोगों की मूर्खता के कारण मैंने पवित्र नदी गंगा में अपनी पीतल की हुंडी खो दी। वह रोया चला गया। ओके, अभी आपको गंगा नदी को देखने का, अभी देखिए पवित्र नदी गंगा को देखिए। शिक्षा। प्रिय बच्चों, कोई भी कार्य करने से पहले उसके कारण का पता लगा लेना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि बिना किसी उद्देश्य के कोई कारण नहीं होता है। ओके, ठीक है। अभी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।